चलिए, अभी तक देखा जाए तो हमने क्या क्या देखे हैं। कैन देखे हैं, है ना, कुड देखे हैं, मे, माइट, क्या क्या देखे एक बार देख लें। क्या देखें, कैन देखे हैं, कैन है, कुड है, मे है और माइट हमने देखे हैं। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट। कैन का पास्ट हमने समझे थे, क्या समझे थे, कुड। मे का पास्ट हुआ था आपका माइट हुआ था, है ना। कैन का यूज जो है बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं, जैसे कि आपको क्या दिखाना है, पावर के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इन सब के लिए क्या किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है ना। कुड का यूज जो है, इधर देखिएगा ध्यान से कि कैन का यूज जो है हम लोग क्या करते थे, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, इन सब के लिए क्या करते थे, कैन का यूज करते थे। कुड का यूज जो है क्या होता है, सका, सकी, सके को दिखाने के लिए। मे का यूज जो है हमने देखे थे, मे का यूज किसके किसके लिए करते हैं, आपके एक चीज हो गया मे, परमिशन के लिए, परमिशन के लिए क्या करते हैं, मे का यूज करते हैं। मे का यूज और बताओ, मतलब विश है, डिजायर है, ब्लेसिंग के लिए भी क्या करते हैं हम, मे का यूज करते हैं। मे का यूज जो है और किसके लिए करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए भी क्या किया जाता है, आपका मे का यूज किया जाता है। और तीन चीज हुआ ना, हाँ हाँ, मोर पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या करते हैं हम, मे का यूज करते हैं। यहां बात करें माइट का, तो माइट का यूज हमने किसके लिए किए थे, लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। और माइट का यूज किसके लिए किए थे, हाँ मोर, सॉरी, मे का यूज याद रखिएगा मोर पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, और माइट का यूज क्या है आपका, लेस पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। इसमें शायद लग जाता है, शायद वह आज आ सकता है, शायद वह आज वहां जा सकता है। तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं आपके, शायद जो जिसमें लगता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। ये हमने देखे थे। माइट का यूज जो है देखा जाए तो मे का जो पास्ट क्या होता है आपका, माइट होता है। तो यदि आपका स्टार्टिंग यदि क्या रहे, स्टार्टिंग सेंटेंस यदि क्या रहे, मे रहे, सॉरी, स्टार्टिंग सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में रहे, तो मे की जगह हम क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं, ये भी रहता है ना। और माइट का यूज जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी क्या किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। तो ये सब हमने देख चुके थे, चार जो मोडाल वर्ब है हमने पढ़ चुके थे, कैन, कुड, मे, माइट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ यूज ऑफ शुड देख रहे हैं। वैसे आपने कैन में भी कैन और कुड में भी देखे थे। कुड में क्या देखे थे, यदि स्टार्टिंग क्या रहे, पास्ट टेंस रहे, तो आने वाला जो सेंटेंस है वो उसमें क्या हो जाएगा, कैन की जगह कुड लिखेंगे। तो वही रूल यहाँ भी है कि यहाँ क्या बोला है देखिएगा, यूज ऑफ शुड यहाँ देख रहे हैं, जिसमें बोला है शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। अब यहाँ देखिएगा रवेरी देवी करके लिखा है यहाँ, है ना, किसी का नाम है रवेरी देवी। सेट दैट द गिल्ट मिनिस्ट्री, गिल्ट मतलब क्या है, दोषी से है, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय से है यहाँ। ठीक है, तो रेवरी देवी क्या कहती है, रेवरी देवी सेट दैट द गिल्ट मिनिस्टर्स शैल बी पनिश्ड। अब यहां देखिएगा, है ना, मतलब ये बोल रहा है कि रेवरी देवी जो है वो क्या करेगी, जो आपके दोषी जो मंत्रालय है वो क्या करेगा, पनिश करेगा करके बोल रही है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ धर्राज आपका स्टार्टिंग क्या हो रहा है, आपका से का क्या हुआ है, यहाँ सैड हुआ है ना। और हमने क्या किया, यहाँ सेल का यूज किए हैं। तो सेल का यूज ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ सूट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आप लिखे हैं हमने क्या कि सूट का प्रयोग सेल के पास्ट टेंस के रूप में होता है ना, पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। तो यहाँ स्टार्टिंग क्या हो रहा है, आपका पास्ट टेंस हो रहा है, तो आने वाला सेंटेंस भी क्या होगा, यहाँ पास्ट टेंस में होगा। तो सेल का हमने क्या कर दिए, सेल यहाँ है, सेल का हमने क्या कर दिया, शूट कर दिए। तो पहला यूज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें यूज ऑफ शूड में यदि स्टार्टिंग क्या रहे, पास्ट टेंस रहे, तो आपका सेल की जगह हमें क्या करना है, शूड का यूज करना है। दूसरा सेंटेंस भी देखिए यहाँ, आई सेड दैट आई शुड, सॉरी,
आई सेड दैट आई शैल नॉट गो टू कोलकाता। मैंने कहा कि ये इसका अर्थ जो है ना की से होता है ना, ध्यान रखिएगा। दैट का मतलब क्या है, की से होता है। मैंने कहा कि मैं जो है कोलकाता नहीं जाऊंगा, है ना। देखिए अर्थ जो है ना यहाँ आप, वैसे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग क्या है, यहाँ पास्ट टेंस है, तो आने वाला सेंटेंस क्या हो गया, सेल का क्या कर देंगे, यहाँ सूट कर देंगे, ये तो हो गया। लेकिन जो मीनिंग की बात करें तो मीनिंग जो है ना लगभग आपका सेम देता है। जो सेल का जो मीनिंग होता है वही सूट का मीनिंग होता है। तो यहां मैं बोला कि आई सेड दैट आई शुड नॉट गो टू कोलकाता, तो अर्थ आपका सेम रहेगा। सेल जो अर्थ दे रहा है वैसे यहाँ क्या करेगा, यहाँ शुड भी अर्थ देगा। तो मैं यहाँ बोला, मैं कहा कि, है ना, मैं कहा या मैं बोला कि मैं कोलकाता नहीं जाऊंगा। तो सूट, देखो ये हमने क्या किया, मजबूरी में हमने क्या किया, स्टार्टिंग क्या हुआ है आपका पास्ट टेंस में हुआ है, तो सेल की जगह हमने सूट किए हैं। लेकिन आपका मीनिंग जो है, सेंटेंस का मीनिंग जो है आपका सेम रहेगा। तो याद रखिएगा, यदि स्टार्टिंग पास्ट टेंस में हो तो सेल की जगह क्या करते हैं, हम सूट का यूज करते हैं। ये हमने पहला यूज यहाँ देख रहे हैं। यूज ऑफ सूट की बात करें तो, यूज ऑफ सूट की बात करें तो सूट का यूज जो है कहाँ कहाँ करते हैं, याद रखिएगा। एडवाइस मतलब क्या है, सलाह देने के लिए हम क्या करते हैं, सूट का यूज करते हैं। एडवाइस का मतलब सलाह, मतलब आपको मैं बोला कि आपको अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। तो मैं क्या दे रहा हूं, यहाँ सलाह दे रहा हूं, है ना। यूज ऑफ सूट का यूज जो है ड्यूटी के लिए किया जाता है, कर्तव्य के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिए, हम जो है आउट टू को जब देखे थे तो वहां क्या बोले थे कि आउट टू का यूज जो है मोरल ड्यूटी के लिए किया जाता है। और यहाँ क्या है, सिर्फ कर्तव्य की बात कर रहे हैं, है ना। मोरल ड्यूटी मतलब क्या था, आपका नैतिक कर्तव्य था, लेकिन यहाँ सिर्फ ड्यूटी है ना, ड्यूटी है, कर्तव्य बस है, नैतिक कर्तव्य यहाँ नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखा है यहाँ, यूज ऑफ सूट का यूज जो है यदि देखा जाए तो किसके लिए करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी के लिए क्या करते हैं, आपका सूट का यूज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, अब कई चीजें होती है ना, मान लो कोई सालानाक बना दिए, तो सालानाक का जिम्मेदारी क्या है, क्लास को शांत रखना चाहिए, तो चाहिए यहाँ आ रहा है, तो ये क्या है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। प्रोबेबिलिटी जो है संभावना को भी क्या करता है, यहाँ सूट के जरिए से यूज करते हैं, मतलब सूट के मतलब ये सारे चीजों के लिए क्या किया जाता है, सूट का यूज किया जाता है। एक बार और देख लीजिए, यहाँ क्या क्या देखे हमने। यूज ऑफ सूट में हमने देखे कि सूट का प्रयोग जो है सेल के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। फिर क्या देखिए हमने यहाँ कि यदि स्टार्टिंग क्या हो रहा है, यहाँ पास्ट टेंस हो रहा है, तो आने वाला सेंटेंस में सेल की जगह क्या करेंगे, यहाँ सूट का यूज करेंगे। मतलब यदि मैं यहाँ सेल लिखा मतलब ये सेंटेंस गलत है, लेकिन सेल की जगह सूट लिखा तो ये सेंटेंस क्या आपका करेक्ट है। फिर आई सेड दैट आई शैल नॉट गो टू कोलकाता, ये सेंटेंस क्या है आपका इनकरेक्ट है, गलत है। यहाँ हमें क्या बोलना पड़ेगा, आई सेड दैट आई शुड नॉट गो टू कोलकाता। और यहाँ हमने सूट का यूज किसके लिए देखे हैं, एडवाइस के लिए क्या करते हैं सूट का यूज, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ये इन सब के लिए क्या करते हैं, हम सूट का यूज करते हैं। आगे जो है हम इनका क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे सूट का। उसके बाद जो आपका परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें भी क्या करते हैं, सूट का यूज करते हैं, उसको आगे लिखेंगे, है ना। अभी चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल ऑफ सूट देख रहे हैं, है ना। सूट का क्या कर रहे हैं, यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो वैसे तो हमने क्या लिए हैं, यहाँ बेसिक सेंटेंस लिए हैं, है ना। मतलब आपको समझ आया ऐसा, तो बताते जाइएगा यहाँ क्या क्या लिखा है। पहली बात हम जानते हैं कि जो मोडाल वर्ब होते हैं, है ना, मोडाल वर्ब के साथ जो है कोई भी सब्जेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं यू का यूज किया हूँ, ही है, वी है, आई है, सी है, इस तरीके से नेम है आपका राहुल। तो हमने क्या किए यहाँ, जो मोडाल वर्ब है हमने देखे थे कि मोडाल वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट पे क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंट होता है ना, अपने सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है।
एक चीज और हमने देखे हैं कि जो मोडाल वर्ब होता है उसके बगल में क्या होता है, वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ब है उसका यूज करके हम लोग क्या किए, यहाँ सेंटेंस बनाए हैं। वैसे तो आपका ये बेसिक सेंटेंस एक तरीके से समझ आएगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहाँ, यू शुड वर्क हार्ड। तो क्या बोले यहाँ, देखो यू का मतलब आपको है ना, शुड चाहिए, वर्क मतलब वर्क हार्ड मतलब क्या है, कड़ी मेहनत को दिखाता है ना, किसको दिखाता है, कड़ी मेहनत को। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना, क्या बोले, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब क्या हो गया, टाइम मतलब समय, और ऑन मतलब क्या हो गया, पर, है ना, पर हो गया। और मेडिसिन मतलब क्या हो गया, दवाई, और टेक मतलब क्या वाला होता है, लेने से होता है। शुड मतलब चाहिए, यू मतलब आपको। तो क्या बोले यहाँ, पहले इंग्लिश में एक बार पढ़े, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम मतलब क्या हुआ, आपको समय पर दवाई लेनी चाहिए, है ना, आपको समय पर दवाई लेनी चाहिए। ठीक है, चले नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। देखो यहां आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जब हम ही का हम क्या करते थे, ही का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव, ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, हीज क्या है, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और हीज क्या है, यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आपका, हीज याद रखिएगा, ये आपका हो रहा है पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो रहा है। तो क्या बोले यहाँ देखिएगा, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, मतलब देखो यहाँ ही का मतलब वह नहीं हो रहा है, ही का मतलब वह नहीं हो रहा है, ही का मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, यहाँ वह नहीं हो रहा है। क्या बोलेंगे यहाँ, देखिए इसका अर्थ क्या हो रहा है, उसे, है ना, उसे, क्या हो रहा है यहाँ, उसे। फिर से बोले इस सेंटेंस को, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, उसे अपने, यहाँ हिज का अर्थ क्या हो रहा है, अपने, अपने, हेल्थ मतलब क्या हो गया, सेहत। फिर से पढ़े इसको, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो उसे अपने स्वास्थ्य का, या क्या बोलेंगे, अपने हेल्थ का बोल सकते हैं या सेहत का बोल सकते हैं, तो उसे अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए, है ना, ये टेक केयर क्या है, ध्यान रखने से है ना, तो उसे अपने सेहत का या स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। टेक केयर करके बोलते हैं ना, मतलब टेक केयर मतलब अपना ध्यान रखिए करके यूज करते हैं, है ना। इंग्लिश का ऐसा है सेंटेंस, यहाँ क्या लिखे थे कि आपको समय पर दवाई लेनी चाहिए, तो लेने से था, लेकिन टेक केयर मतलब क्या है, आपको मतलब ध्यान रखना है। तो वही चीज बोला है कि उसे अपने जो स्वास्थ्य है उसका क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रूथ, मतलब यहाँ क्या लिखा है, वी मतलब क्या हो गया, हमें, वी मतलब क्या हो गया, हमें, है ना, ट्रूथ मतलब क्या हो गया, सत्य, स्पीक मतलब क्या हो गया, बोलना, और ये शुड मतलब क्या हो गया, चाहिए। तो क्या बोलेंगे यहाँ भरत, हमें सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक ट्रूथ, है ना, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, हमें सत्य बोलना चाहिए। सी शुड रिस्पेक्ट यूर, यहां गलती कर दिए, देखो क्या गलती की है, यहाँ सी लिखे हैं और यहाँ यूर लिख दिए हैं, ये सेंटेंस क्या है यार, इनकरेक्ट है। यहाँ क्या आना चाहिए था आपका, देखो सी का क्या करेंगे हम, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे यहाँ, तो सी का यहाँ क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है आपका, हर आता है, क्या आता है, हर आता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आता है आपका, हर्ष होता है।
यहाँ देखिएगा एल्डर्स क्या है, नाउन है, नाउन के पहले क्या होता है आपका एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गलती क्या कर दी थे, यूआर लिख दिए थे, है ना। तो सी शुड रिस्पेक्ट हर एल्डर्स, एल्डर्स मतलब क्या होता है, बड़ों का, और ये रिस्पेक्ट मतलब क्या है, सम्मान। तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, उसे, है ना, उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शुड बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। अब यहाँ टाइप ऑफ वर्क का मतलब क्या है, इस प्रकार का कार्य, है ना, इस प्रकार का कार्य, मतलब दिस टाइप ऑफ वर्क मतलब क्या हो रहा है, इस प्रकार का कार्य। डू मतलब क्या है, यहाँ करने से है। एबल का मतलब क्या है, सक्षम से है ना, इसका मतलब क्या है, सक्षम से है। बी मतलब यहाँ क्या हो गया, है ना, ये ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था कि कैन जो है, क्या बताया था मैं, कि कैन को हम क्या लिख सकते हैं, इज एबल टू। कुड, कैन नॉट को क्या लिख सकते हैं, इज नॉट एबल टू। ये बोले थे, उसी चीज का यूज यहाँ किए हैं। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ, आई शुड बी एबल टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, मतलब मुझे, है ना, मुझे इस प्रकार के जो काम है उसको करने करने के लिए सक्षम होना चाहिए, है ना। मुझे इस प्रकार के जो काम है उसे करने के लिए क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, है ना। होना यहाँ आ रहा है और ये चाहिए आ रहा है, ठीक है। सक्षम होना चाहिए मुझे इस प्रकार के कार्य को करने के लिए। फिर देखिए यहाँ, ही शुड बी रीडिंग नाउ। नाउ मतलब क्या है, अभी है ना, अभी से है इसका मतलब। और अभी को याद रखिएगा, ये नाउ जो है क्या है आपका, एडवर्ब है। क्या है यहाँ, एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि अभी मतलब समय को दिखा रहा है। तो ये नाउ क्या है, यहाँ अभी को दिखा रहा है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहां देखें तो ही शुड बी रीडिंग, ही शुड बी रीडिंग नाउ। तो उसे क्या बोलेंगे यहाँ, उसे अभी, रीडिंग मतलब पढ़ना, पढ़ना चाहिए। ही शुड बी रीडिंग नाउ, उसे अभी पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा बी का यूज क्यों किए यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, कहीं भी आपको मतलब शुड के बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलेगा। यदि मोडाल वर्ब का, सॉरी, मोडाल वर्ब के बाद यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ऐसा फिफ्थ फॉर्म यदि रहे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होता है। तो याद रखिएगा हमेशा, मतलब मोडाल वर्ब जितने हैं उसके हमेशा उससे जस्ट बाद क्या होता है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। चलिए क्या लिखा है यहाँ, दे शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। अब यहाँ देखिएगा, दे का क्या किया मैंने, यहाँ देयर लिखा हूं। देयर का मतलब क्या, देखिए यहाँ देखे आपने, ही का यहाँ अपने हो रहे थे, यहाँ हमें, ये तो ठीक था। यहाँ उसे के लिए भी क्या हो रहा था, यहाँ अपने, मतलब उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए यहाँ बोले, तो अपना यहाँ बोले थे, तो वही चीज यहाँ भी होगा। अब दे का अर्थ क्या होता है, उन लोगों को हम बोलेंगे यहाँ, या उनके, या उन लोगों को यहाँ बोलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, सेम अर्थ होगा अपना, यहाँ फिर वही अर्थ होगा अपना, अपना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, दे शुड कंप्लीट देयर होमवर्क, मतलब क्या बोले, उन लोगों को या उन्हें, है ना, क्या लिखे यहाँ, उन्हें, उन्हें क्या लिखे यहाँ, उन्हें, उन्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, है ना, मतलब उन्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। दे शुड कंप्लीट देयर होमवर्क। फिर नेक्स्ट देखें आप, सी शुड रीच होम ऑन टाइम। ऑन टाइम यही फिर आ गया आपका समय, और ये क्या दिखा रहा है, पर, और रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना, और होम मतलब क्या है, घर, और शुड मतलब चाहिए, और सी मतलब क्या हो गया, उसे।
तो उसे समय पर घर पहुंचना चाहिए। शी शुड रीच होम ऑन टाइम। ठीक है, यहां धरा समझ आया ना कि शी शुड रीच होम ऑन टाइम, तो उसे, यहां भी क्या हो रहा है आपका, देखो यहां आप ये कंफ्यूज मत होना। देखो सेंटेंस डिसाइड करता है कि उसका अर्थ क्या है। जैसे कि ही का मतलब हम जानते हैं वह होता है, सी का मतलब वह होता है, लेकिन वह की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है भाई, सेंटेंस डिसाइड करता है कि उसका अर्थ क्या होगा। तो यहां हमने लिखे, क्या लिखे यहाँ, सी शुड रीच होम ऑन टाइम, दैट मीन्स उसे समय पर घर पहुंचना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सलाह दे रहे हैं। यहाँ लगभग लगभग बहुत सारा चीज है यहाँ, जैसे कि हमने बोल दिया यहाँ यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, है ना, एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या यूज किए थे बताओ तो नन्नी, एक बार फिर से बोलो। शुड का यूज किसके किसके लिए करते, देख के बताओ क्या क्या है। एडवाइस के लिए, सलाह देने के लिए, है ना, किस ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, है ना, और क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, जिम्मेदारी के लिए, और क्या है आपका, हाँ क्या, प्रोबेबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। चलो लास्ट सेंटेंस देख लें यहाँ, 10वां सेंटेंस है जिसमें लिखा है राहुल शुड नॉट क्रॉस द रिवर। अब यहाँ देखा जाता अभी के समय में, कल कल भी मैडम बोल रही थी ना प्रार्थना में कि घूमना नहीं है इधर उधर, पानी भरा हुआ है ना एक तरीके से, तो हम बोल रहे हैं राहुल को नदी पार नहीं करना चाहिए। तो यहां मैंने शुड के बाद क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो ध्यान रखिएगा, राहुल शुड नॉट क्रॉस द रिवर, राहुल को नदी पार नहीं करना चाहिए, है ना, राहुल शुड नॉट क्रॉस द रिवर। तो ये सेंटेंस आपके क्या थे, एग्जांपल आप क्या थे कि यहाँ पहला क्या दिखे कि सेल का पास शुड होता है ना, ये हमने देखे पहला वाला। दूसरा वाला क्या देखे कि शुड का यूज जो है आपके एडवाइस के लिए, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और प्रोबेबिलिटी के लिए, और ड्यूटी के लिए, इन सब के लिए क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तीसरा यहां देख रहे हैं, देखिएगा शुड का जो यूज है वो परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। कैसे यहां कर रहे हैं देखिएगा, यहां लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा है आशीष शुड हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ, आशीष, प्रोजेक्ट मतलब आपको प्रोजेक्ट मिलता है ना। अब मान लो ऐसा आशीष जो है क्या किया, प्रोजेक्ट जमा नहीं किया। प्रोजेक्ट जमा नहीं किया मतलब ये है, प्रोजेक्ट जमा करना था उसको, और प्रोजेक्ट जमा करने के लिए 10 नंबर 15 नंबर या 20 नंबर के होते हैं। अब आपके में तो क्या होता है, एग्जाम होता है ना, मान लो 75 नंबर का क्या है, थ्योरी है, तो 25 नंबर का क्या है, प्रोजेक्ट है। हर सब्जेक्ट में जमा करते हैं ना प्रोजेक्ट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं यहाँ कि 25 नंबर का क्या है, प्रोजेक्ट है, और आशीष ने जमा ही नहीं किया प्रोजेक्ट को, एग्जाम निकल गया, फेल हो गया, तब हम उसको क्या सजेशन देंगे, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, आशीष शुड हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट, मतलब आशीष को प्रोजेक्ट जमा कर देनी चाहिए थी, आशीष को प्रोजेक्ट जमा कर देनी चाहिए थी। फिर क्या लिखा है देखिएगा, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट। इंसिडेंट मीन्स क्या है, घटना है, अबाउट मतलब क्या है, बारे में, इन्फॉर्म मतलब क्या है, जानकारी। तो यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट, आपको घटना के बारे में पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी यहां आएगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां परफेक्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यहां देखें, शी शुड हैव गॉन बाय मॉर्निंग ट्रेन, मतलब क्या पढ़े यहां, उसे, है ना, सी मतलब उसे सुबह के ट्रेन से, है ना, सुबह के ट्रेन से जानी चाहिए थी, उसे सुबह के ट्रेन से जानी चाहिए थी। चलिए यहां देख, ये समझ आया होगा
कि इसका यूज, सूट का यूज जो है हम किसके लिए करते हैं, परफेक्ट टेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आगे जो हम लोग चौथा जो केस देख रहे हैं, चौथा स्थिति हम लोग देख रहे हैं जहां क्या करते हैं, सूट का यूज करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, कंडीशनल सेंटेंस। क्या है ये, कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ दो हमने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ, जो क्या है आपके कंडीशनल सेंटेंस यहाँ है। तो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन मतलब ये क्या है आपका, शर्त बोल सकते हैं, है ना, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, ऐसा करके बोल सकते हैं। अब यहाँ आपके स्कूल में प्रवेश करने के लिए अब नियम बना दिया कि आपको टाई पहन के आना है ना, आपके जूते रहना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, इंटर मिलेगा स्कूल में। ये कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है, टाई बेल्ट, मतलब आपको यूनिफॉर्म में आना है ना, सही तरीके से यूनिफॉर्म में आना है, तभी आपको स्कूल में एंट्री दिया जाएगा। ये क्या है आपका, कंडीशनल है। तो वही चीज है यहाँ कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट, ये क्या है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, लेस्ट के साथ क्या करते हैं, हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। लेट्स का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिएगा धर्राट, लेट्स का अर्थ तरुण देखो क्या है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। ये सेंटेंस का अर्थ कैसे निकालेंगे देखिएगा, वर्क हार्ड, पहले क्या पहला लिखे, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड मतलब क्या है, कड़ी मेहनत। मतलब हम ये वैसे सेंटेंस को आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा हिंदी बनाने में, लेकिन आपको जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ऐसे ही पढ़ना है। मतलब यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है सेंटेंस का, क्या लिखा है सेंटेंस को फिर से पढ़े, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट का मीन्स मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। मतलब क्या बोलना चाहते हैं यहाँ, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए। क्या बोल रहे हैं यहाँ, आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए, ऐसा ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए, है ना। फिर से बोल रहा हूं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मतलब क्या बोले कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि या कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाए, है ना, ये अर्थ देता है। लेस्ट का अर्थ क्या है, कहीं ऐसा ना हो। मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द क्लास। अब कई बार होता है ना, जिसके हम लोग मान लो कहीं चले गए, है ना, रिसेस में या लंच में, क्या लेट से क्लास जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जल्दी चलो, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि क्लास जो है क्या हो जाए, मिस हो जाए, मिस ना हो जाए। तो यहां क्या होगा, फिर से पढ़े, मूव फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द क्लास। जल्दी चलो, है ना, मूव फास्ट, है ना, मूव फास्ट, जल्दी चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि क्लास जो है क्या हो जाए, मिस हो जाए। मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमें मतलब हमें क्या है, सॉरी यू बोला है ना यहाँ, तो आपको जल्दी चलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि क्लास मिस हो जाए। मतलब छूट जाए, मिस का मतलब क्या है, छूट जाने से। तो ये हमने क्या दिए देख लिए, तीसरा और चौथा भी हमने कंप्लीट कर लिए यूज ऑफ शुड का। इसमें ये परिस्थिति बने, मतलब 4 केस के बारे में हमने देखे हैं। पहला केस क्या था आपका, सेल का पास शुड होता है। दूसरा केस हमने देखे, है ना, एडवाइस के लिए है ना, ड्यूटी के लिए है, प्रोबेबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज परफेक्ट टेंस में भी किया गया है ना, और कंडीशनल सेंटेंस में भी क्या किया, लेट्स के साथ जो है हमेशा हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से जब हम लोग फिल इन द ब्लैंक जब प्रैक्टिस करेंगे तो और देख लेंगे, जो कंडीशन दो केस और बचे हैं। यहाँ बुक में 6 केस दिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना इनफ है। तो यहीं तक हम लोग कर रहे हैं शुड का, ठीक है।